घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हो। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है शांति का अनुभव। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम का मकसद है ये जानने में हमारी खुद की मदद करना कि आखिरकार हम कैसे अपने जीवन में शांति को संभव बना सकते हैं। इस सफर में हमारे मार्गदर्शक हैं प्रेम रावत जी। प्रेम रावत जी ने मात्र 4 साल की उम्र में शांति के बारे में बोलना आरंभ कर दिया था। उनका संदेश जाति, धर्म और देश की सीमाओं से परे हर एक मनुष्य के लिए है। पिछले 55 सालों से अधिक समय से वो संसार भर में लोगों को शांति को अपने जीवन में महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रेम रावत जी ने अपनी बाल्यावस्था से ही संसार भर में लगातार यात्राएं करके लोगों को शांति के लिए जागरूक किया है। खास बात यह है कि वो सिर्फ शांति की बात ही नहीं करते, बल्कि शांति को एक व्यावहारिक रूप से जिंदगी में अपनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अनुभव क्या होता है। हमने अनुभव नाम सुना हुआ है, अनुभव हम करते भी हैं। अगर कोई हमारे पास ऐसी कोई चीज लाता है और हमको समझाता है कि ये बहुत मुलायम है, तो हम उसको छूने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये चीज गर्म है, उसको छूने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये चीज ठंडी है, उसको छूने की कोशिश करते हैं। क्यों उसको छूने की कोशिश की जाती है? क्यों? कि हम अनुभव करना चाहते हैं। अगर बच्चे का इम्तिहान है, बच्चा आया घर में और बच्चे से पूछा कि तेरा इम्तिहान कैसा रहा, कितने नंबर मिले? हाँ, अच्छा था, बढ़िया हो गया। इतने में तसल्ली कर लोगे? नहीं, कहोगे रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, क्योंकि तुम खुद देखना चाहते हो। खुद, अरे वो तुम्हारा ही सपूत है। परंतु सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और खुद देखेंगे। मैं ये उदाहरण आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि जब बात उस भगवान की आती है, जब बात उस परमानंद की आती है, तो लोग यही उल्टा करते हैं। खुद देखने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, आपने कहा अंदर है, बहुत बढ़िया बात है। बस घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, सबके अंदर है, सबके घट में है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर ना हो, और है तो उसको मुर्दा कहते हैं। घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, पर बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट हो। है तो सबके अंदर, पर जब प्रगट ही नहीं हुआ, देख नहीं पाए, छू नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए, तो आए और चले गए। क्या जिंदगी में जो हम रोज करते जा रहे हैं, सुबह उठना, अपनी फैमिली को देखना, फिर अपनी जॉब पर जाना, वापस आना, उन सब के बीच में मैं कहाँ हूँ, मैं अपने साथ कहाँ पर हूँ? तो वो वक्त जब मैं अपने आप के साथ बिताती हूँ तो एक इंट्रोस्पेक्शन होता है कि सारी जिम्मेवारियाँ हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवारी मेरे लिए भी है, और वो जिम्मेवारी मुझे एहसास कराती है कि मुझे अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। मनुष्य की कुछ जरूरतें हैं। भोजन मनुष्य की जरूरत है, पानी मनुष्य की जरूरत है, हवा मनुष्य की जरूरत है, और गर्मी मनुष्य की जरूरत है। और गर्मी की जो रेंज है वो बहुत छोटी है। ज्यादा होगी तो चले, कम होगी तो चले, तो पर वो गर्मी चाहिए, भोजन चाहिए,
पानी चाहिए, हवा चाहिए, सबसे पहले तो हवा चाहिए, उसके बाद पानी चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं भोजन चाहिए, उसके बाद गर्मी चाहिए। तो ये तो मनुष्य की जरूरतें हैं, ये चाहत नहीं है, ये चाहत नहीं है। कचौरी चाहत है, कचौरी के साथ चटनी चाहत है। भोजन चाहत नहीं है, भोजन जरूरत है। किस प्रकार का भोजन किया जाए ये आपकी चाहत है। चाहत को समझिए, जरूरत को समझिए। तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अगर ठंडी है तो कपड़ों की जरूरत है, पर वो कपड़े कैसे होने चाहिए ये आपकी चाहत है। शरीर को गर्म रखना है तो वो आपकी जरूरत है। लोग जरूरत और चाहत में कोई अंतर नहीं समझते हैं, तो लगे हुए हैं, परंतु बहुत अंतर है दोनों में। चाहत चाहत है, चाहत बदलेगी, जरूरत नहीं बदलेगी। जरूरत अभी भी वही है जब आप इतने बड़े थे। आपको भोजन की जरूरत थी, आपको हवा की जरूरत थी, आपको पानी की जरूरत थी, ये आपको मिला। कई लोग हैं जो कहते हैं उस समय जब हम बहुत ही छोटे थे हमको पानी की जरूरत नहीं थी। नहीं, माँ के दूध के द्वारा आपको पानी भी मिलता था। सबका प्रबंध है, सब चीजों का प्रबंध है। इस पृथ्वी के अंदर आप जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं क्योंकि यहाँ हवा भी है, पानी भी है, भोजन भी है और सूरज की वजह से गर्मी भी है। ये सारी चीजें यहाँ हैं, पर चाहत आपकी जो है इसने आपको नचा रखा है अपनी उंगली पे। तो हम यही कहते हैं कि अपनी जरूरतों को समझो और जानो कि शांति आपकी चाहत है या जरूरत है। हम नहीं कहते। अगर आप इस बात पे सहमत हो अपने जीवन में कभी भी कि शांति आपकी चाहत नहीं जरूरत है, हमारे पास आइए, हमारे पास शांति तक पहुंचने का साधन है। और अगर आप समझते हैं कि शांति सिर्फ चाहत है तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावध बचा ना कोई। चलती तो रहेगी ये चक्की, तो इस यही बात है। पर तो ये आपको निर्णय लेना है, ये चाहत है या आपकी जरूरत है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो कहता हूं कि जरूरत है, क्योंकि इसके बिना मेरी बुनियाद हिल जाती है, मैं टिक नहीं सकता। मैं जीवित होते हुए भी जीवित नहीं हूं। और अगर मेरे अंदर शांति है, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। जिस दिन मैं कर रहा हूं, जिस पल में मैं कर रहा हूं, मैं फूल की तरह निखरता हूं और मुझे आनंद आता है। उनके मैसेज से ही मैंने ये सीखा है कि अगर आप कहीं शांत नहीं हो तो आपके जो प्लानिंग्स होंगे वो राइट पाथ पे नहीं जाता है, क्योंकि वो अंदर से अशांत बैठे हैं, हिले बैठे हैं। उस व्यक्ति को जो अपने अंदर कहीं ना कहीं अशांत बैठा है, वो अपने नंबर्स अचीव कैसे करेगा? क्योंकि आपके एग्जीक्यूशंस जो होंगे, मुझे लगता है वो एक सही दिशा पे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका दिल और दिमाग जब दोनों एक साथ काम करेंगे तभी आपका एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर होगा, मतलब सही तरीके से जहां आप चाहते हैं आपके गोल पे जाकर के टिकेगा। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए, हर कोई सिर्फ गोल सेट करते हैं और इसके पीछे दौड़ते हैं, ये नहीं सोचते कि पहले मैं खुद को सेट कर लूं फिर गोल सेट करता हूं। प्रेम रावत जी का कहना है कि शांति हमारी चाहत नहीं बल्कि जरूरत है। हम सबको भोजन, पानी और हवा की तरह ही शांति की भी जरूरत है। उनका कहना है कि हमें शांत होकर अपने अंदर की प्यास को समझने और उसे महसूस करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी जिंदगी में शांति की जरूरत महसूस करते हैं या नहीं? मेरे साथ हैं द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस मिस्टर प्रेम रावत, और उनसे बातें हो रही हैं शांति के बारे में। तो प्रेम जी बताइए मुझे, शांति के बारे में सोचना क्यों जरूरी है?
देखिए, ये एक बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर कोई आदमी मेरे घर में आए और मैं उनको एक पानी का ग्लास दूं कि लीजिए पानी पीजिए, तो हो सकता है कि वो कहें क्यों क्यों मेरे को पानी दे रहे हो। परंतु अगर वही शख्स प्यासा है, तो जैसे ही मैं पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाऊंगा, वो उसको लेंगे और पानी पी लेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों ज़रूरी है। हम्म, तो जब तक हम अपने जीवन में शांति की प्यास का अनुभव न कर लें, ये सवाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सवाल कह रहा है कि मेरे को प्यास नहीं है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। परंतु अगर सचमुच में उस शांति की प्यास का एहसास होने लगे, तो लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप एक दीवार से आए और दूसरे दीवार तक आपको जाना है, इसके बीच में आप करेंगे क्या? आप अगर सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे, तो ये सक्सेस तो इन दो दीवारों के बीच में ही रह जाएगा। जितना आप धन कमाएंगे वो भी यहीं रह जाएगा, वो किसी के पास जाएगा नहीं। जितना भी धन, जितना भी सोना, जितने भी हीरे, जितने भी जवाहरात इस संसार के अंदर बने, वो अभी भी यहीं के यहीं हैं। और अगर आपको इसमें कोई शक है, तो कभी आपको इजिप्ट जाने का मौका मिले तो आप जाइए पिरामिड्स में, और उन एम्परर्स की जो पिरामिड्स हैं जहां उनको दफनाया, उनके साथ बहुत कुछ दिया कि ये अगले जन्म में ये इस्तेमाल करेंगे। परंतु अगला जन्म हुआ या नहीं, वो जितने की जितनी चीज़ें हैं अभी भी इजिप्ट में ही रखी हुई हैं। तो देखने की बात है कि जो कुछ भी हम कोशिश करते हैं, जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये नहीं हम ध्यान देते हैं कि आखिर इसका होगा क्या। हमको तो जाना है। अब एक चीज़ है कि हम आनंद अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका उदाहरण देता हूँ मैं, कि अगर आप किसी के घर गए और क्या कहते हैं, आपको बड़ा अच्छा खाना दिया गया, आप दावत पे गए थे, आपकी क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपका रिसेप्शन हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा रहा, तो खाना तो आपके पेट में है और वो ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, परंतु उसकी जो याद है, जो आपको मज़ा आया उस डिनर से, वो आप कई साल तक उसको याद करते रहेंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार इस जीवन के अंदर भी अगर सच्चा आनंद है, तो वो आपके साथ रहेगा, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ है कि ये आप अपने साथ लेके जा सकते हैं कि अगर आपके हृदय का प्याला पूरा भरा हुआ है, तो वो भरा हुआ जो है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है, उसको आप ले जा सकते हैं अपने साथ। तो इसका कुछ प्रबंध करना है। तो वो प्यास अगर उसका एहसास हुआ, तो हम जान सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है उस शांति का एहसास करना, उस पूरेपन का एहसास करना, और अपने जीवन के आनंद का एहसास करना। मैं अपनी ज़िंदगी में शांति का एक बहुत ही अहम ज़रूरत महसूस करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए प्यास जब हर रोज़ लगती है और वो बुझे। मतलब प्यास लगना एक हर एक इंसान में हो सकता है, काफ़ी लोगों में हो सकता है, लेकिन उस प्यास का बुझना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उस प्यास का लगना। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने आप को, सुकून को महसूस करते हुए अपने अंदर देखती हूँ। तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, परंतु क्या तुम समझते हो कि शांति भी तुम्हारी जरूरत है या नहीं? तो इस दुनिया के अंदर हम चाहते हैं, यही सब लोगों का विचार है, कि अशांति कैसे दूर की जाए। आपको मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। अगर आपकी समझ में आ गया तो आपके जीवन में इस चीज को समझ के बहुत परिवर्तन आ सकता है। और वो है ये कि अंधेरा क्या है और उजाला क्या है। तो समझने की बात है कि दुनिया अंधेरे को दूर करने में लगी हुई है। दुनिया चाहती है कि लड़ाइयां बंद हों,
प्रश्न उठता है, ये अंधेरा है क्या और उजाला क्या है? अगर आपको मैं एक कमरे में ले जाऊं जो जमीन के नीचे गाड़ा हुआ हो और इस तरीके से गाड़ा हुआ हो कि वहां कोई सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, और उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है, वो जल नहीं रहा है, बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच है, और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपने उस कमरे में प्रवेश किया तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अंधेरा मिलेगा। जब तक प्रकाश नहीं होगा वो अंधेरा नहीं हटेगा। मानते हो इस बात को? तो तुम अंधेरे को नहीं हटा सकते, अंधेरे के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंधेरा कोई चीज नहीं है। अंधेरा कोई चीज नहीं है। अंधेरा प्रकाश का अभाव है। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम अगर लड़ाइयों को दूर करना चाहते हो तो पहले तुमको यह जानना चाहिए कि लड़ाई आप कोई चीज है या किसी चीज का अभाव है। अगर वो किसी चीज का अभाव है तो जब तक उस अभाव को पूरा नहीं किया जाएगा लड़ाइयां इस दुनिया से खत्म नहीं होंगी। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ कहता हूं अभी, आप बताना मेरे को कि मैं सही हूं या नहीं। एक, मैं नहीं जानता यहां कौन कौन लोग बैठे हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं, पर जितने अधिकतर यहां लोग बैठे हैं उनको मैं नहीं जानता। पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, और वो है कि आप सब सुखी होना चाहते हैं। सही कहा मैंने? गलत? तो मेरे को कैसे मालूम? मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूं। जब मैं तुमको जानता ही नहीं हूं तो मेरे को कैसे मालूम तुम सब सुखी होना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, तुम भी मनुष्य हो। मैं भी खुश होना चाहता हूं, तुम भी खुश होना चाहते हो। तो जब आपको दुख होता है तो आप अपना दुख दूर करना चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं ना? अच्छी बात है। परंतु ये बताओ कि कर पाओगे? नहीं, क्योंकि दुख सुख का अभाव है। दुख के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। सुख लाओ, दुख अपने आप भागेगा। जैसे अंधेरा और प्रकाश, बत्ती जलाओ, अंधेरा अपने, तुमको धक्का देख करके अंधेरा निकालने की जरूरत नहीं है अपने जीवन से। समझ की बात है। दुख आता है, दुख दूर करो जी, दुख दूर करो। पर दुख को दूर कैसे करोगे तुम दूर? वो कोई चीज है ही नहीं, वो तो हवा है। वो कुछ है ही नहीं अपने में। है कुछ तो सुख है। जब आपके जीवन में अशांति पैदा होती है, आप अशांति को दूर करना चाहते हैं, पर अशांति को आप दूर नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि अपने जीवन में शांति को लाएं। अशांति अपने आप भागे। अगर ये बात आपने समझ ली आज, तो आपका जीवन बदल सकता है। आपका जीवन बदल सकता है। मिर्जापुर में ही मेरी तैनाती के दौरान किसी ने मुझे ये इस संदेश का जिक्र किया श्री प्रेम रावत जी के, और उन्होंने कहा कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, जिस शांति की तलाश कर रहे हैं, जिस
अविनाशी की तलाश कर रहे हैं, जिस चाहे उसे भगवान कह लीजिए, चाहे उसे संतुष्टि कह लीजिए, वो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आपके अंदर है। मैंने कहा तो मैं भी जानता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी पढ़ा हुआ है कि घटना भी में है कस्तूरी। तो ये आप कौन सी नई बात कह रहे हैं? कहीं नई बात ये है कि आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने कहा अनुभव से आपका क्या मतलब है? अनुभव माने हम तो, हमारे बहुत अनुभव है, हमने उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ी है, सारा हमारा उपनिषद। उन्होंने कहा नहीं, वो तो जिनका अनुभव था उन्होंने उसके बारे में बात की है। आपका अनुभव कैसा है? जैसे आप पानी पीते हैं तो प्यास आपकी बुझती है, तो जो आपकी प्यास बुझना है वो आपकी प्यास बुझने का अनुभव है। तो आप कैसा महसूस करते हैं अंदर? मैंने उनकी तरफ बड़े अच्छे से देखा, मैंने कहा कि नहीं, जो आप बातें कह रहे हैं, क्या आप इसका अनुभव करते हैं? उनका सब किया ही नहीं है, करते हैं और रोज करते हैं। तो मैंने कहा क्या मैं उसका अनुभव मैं भी कर सकता हूँ? तो उनका बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे कराइए। तो उन्होंने वो फिर वो जो एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के थ्रू से मुझे गुजरने दिया कि नहीं, आप इस संदेश को सुनिए, और जब इस संदेश को सुनने के बाद ये स्पष्ट हो कि आपको जो है उस चीज़ का अनुभव करना है, वो चीज़ आप चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ लिटरेचर दिया और चीज़ें थी, और मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। जो भी मेरा संदेश है वो बड़ा साधारण संदेश है कि भाई जिस चीज़ की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है जी। अब बाहर तो हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि बाहर हम देखते हैं, अब क्या कहते हैं, अब सजाते हैं अपने आप को। कोई जो मर्द हैं वो अपने दाढ़ी बनाते हैं, कोई बाल संवारते हैं, और जो माता बहनें हैं वो भी ये करती हैं, दाढ़ी नहीं बनाती हैं परंतु कम से कम बाल संवारती हैं, मेकअप लगाती हैं। पर हम अंदर के लिए क्या कर रहे हैं? संदेश ये है कि अंदर के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो तो अंदर से आ रहा है। अब अगर अंदर आदमी को चिढ़ लगी हुई है तो उसको कितना भी आप मुस्कुराने के लिए कहिए, जैसे ही उसका ध्यान कहीं और जाएगा और वो मुस्कुराना बंद करेगा, उसकी जो चिढ़ है वो बाहर आएगी। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अंदर के लिए नहीं कर रहे हैं, बाहर के लिए कर रहे हैं। और बाहर हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, अब जैसे किसी की कार है, उसमें इंजन नहीं है, टायर नहीं है, अब उसको पॉलिश करते रहिए आप सारे दिन, वो कहीं जाएगी तो नहीं। वही वाली बात है। तो यह है शांति का संदेश कि शांति आपके अंदर से शुरू होनी है, बाहर से नहीं। जो बाहर आप लक्षण देख रहे हैं शांति का, और लोग अपनी धारणाएं लेते हैं कि अगर शांति हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उनमें लगे हुए हैं, पर उनसे शांति नहीं होगी। शांति होगी तब जब अंदर से शांति होगी। शांति वो है जब मनुष्य के अंदर वो जो तूफान आते रहते हैं उनसे निकल करके वो उस चीज का अनुभव करे जो उसके अंदर है। हम उस ताकत को, उस शक्ति को जिसने सारे विश्व को चला रखा है इस समय, वह हमारे अंदर भी है। और वो उसका अनुभव करना, साक्षात अनुभव करना, मन से नहीं, ख्यालों से नहीं, साक्षात अनुभव करना, उससे फिर शांति उभरती है मनुष्य को, क्योंकि वो उस चीज का अनुभव कर रहा है जिसका कि वो एक हिस्सा है और जिसकी कोई हद नहीं है, इन्फिनिट है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो भी उसके अंदर है। और जब तक वो उसका अनुभव नहीं कर लेगा, वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा पूरी तरीके से कि वो है क्या। एक शांत, सुकून भरी जिंदगी कौन नहीं चाहता? कौन अपनी जिंदगी को शांति से भरना नहीं चाहता? लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी की भागदौड़ में कब हमारा ध्यान अपने से हटकर दुनिया की तरफ चला जाता है, शायद हमें पता भी नहीं चलता। हमारी सीरीज का मकसद है हम अपनी जिंदगी में शांति की जरूरत के बारे में और समझकर शांति का अनुभव करने की राह पर सरलता से चल सकें। उम्मीद है आपको आज का ये पहला पड़ाव पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए आप और हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।